आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। वही प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका 2573 का रिलेशन दोस्तों 31 से है। अब आप यहां पर देखेंगे ये तो बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत ही छोटी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या का रिलेशन इतनी छोटी संख्या से कैसे बन सकता है? कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा जो कि इनका रिलेशन बनेगा, उसी रिलेशन ये बनेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आई? तो आपको करना क्या होता है, नंबर एनालॉजी में लॉजिक पकड़ना होता है। अगर एक बार लॉजिक पकड़ लिए तो कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी कठिन हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन लॉजिक नहीं पकड़ पाए तो नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या से आपको 31 बनाना है। तो इस संख्या से आप 31 कैसे बना सकते हैं? अगर आप सभी को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना 17, 31 नहीं आ रहा। क्लियर है? 31 ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10, 2 पच्चे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 7 का करो 3 से, 7 तरीका कितना हो जाएगा 21। आपने क्या किया है कि जो पहले की 2 संख्या है उनका मल्टीप्लाई कर लिया, जो बाद की संख्या है उनका मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को जोड़ लिया। तो 10 और 21 कितना हो जाएगा? ये 31 हो जाएगा। आपको मालूम है। तो एक लॉजिक तो समझ में आया। तो उसी लॉजिक से इसको पकड़ के देखते हैं। पहली 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करो, 4 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। 2 निम्मा कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ के देखिए, 24 और 18 कितना हो जाएगा 42। अब 42 आपका किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। इतना बड़ा सवाल था, संख्याएं बड़ी बड़ी थी, लेकिन जब आपने लॉजिक को पकड़ लिया तो सवाल कितना आसान होने लगा। तो सवाल कोई भी कठिन नहीं होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का रिलेशन 24 से है और यहां पर दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क है। तो यहां दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन 2 संख्याओं को लॉजिक पता कीजिए। 7 से कितना बनाना है? 24 बनाना है। तो 7 से 24 कैसे बना सकते हैं आप? अगर दोस्तों आप 7 का मल्टीप्लाई कितने से करें? 3 से, तो कितना होता है 7 तरीका 21 होता है। आपको चाहिए 24। क्लियर है? 24 के लिए क्या करेंगे? अगर आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो आपको 24 नहीं मिल जाएगा। जो पहली संख्या है उसका मल्टीप्लाई 3 से करना है और उसमें 3 को ही जोड़ देना है। आई बात समझ में? तो पहली संख्या 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया और 3 को ही जोड़ दिया। तो यहां पर हम देखेंगे पहली संख्या जो रहेगी उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। पहली संख्या 30 है, 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 90 और 90 में 3 को ही जोड़ेंगे 93 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 100 दे रखा है तो ये तो गलत हो गया। 23 का देखेंगे, 23 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करेंगे, 23 त्रिका 69 और 69 में 3 जोड़ेंगे 72। ये सही आ रहा है दोस्तों। पहली संख्या कितनी है 23, यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया था पहली संख्या का, यहाँ भी 3 से कर दो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 69। 3 को ही जोड़ा था तो यहाँ भी 3 को जोड़ दो। तो 69 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 72 और यहाँ पर आपको 72 दे रखा है दूसरी संख्या। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 363 है, 479 है, 579 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों, लेकिन क्या रिलेशन बन रहा है वो आपको पता करना है। अगर हम ऐसा करके देखें कि यहाँ से 3 से 4 हुआ 1 बढ़ गया, यहाँ पर 6 से 8 हो रहा है 2 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 से 9 हो रहा है। तो लॉजिक नहीं बन पा रहा दोस्तों, ये वाला लॉजिक नहीं बनेगा। तो जरूर कोई दूसरा लॉजिक होगा इसमें, क्योंकि संख्याएं सभी बड़ी बड़ी हैं और आसपास में ही हैं, ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी नहीं है। तो देखिए क्या लॉजिक इसमें बन सकता है। इन सभी संख्याओं को क्या कीजिए दोस्तों, आपस में प्लस करके देखिए। तो 3 है प्लस 6 प्लस 3, इनको मैं आपस में प्लस करूंगा कितना हो जाएगा 3 और 6 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 12। क्लियर है? यहाँ इन संख्याओं को आपस में जोड़ के देखिए, तीनों को कितना है 4 प्लस 8 प्लस 9, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 9 17, 17 में 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। यहाँ इनको आपस में जोड़ी दोस्तों कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपका 5 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 7 5 12 और 12 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए लॉजिक कुछ पकड़ में आया, यहाँ 12 था, यहाँ 21 है
और यहाँ भी 21 है, नहीं पकड़ में आया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद क्या मिला था 12। अगर मैं 12 को फिर से जोड़ दूं तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ 2 और 1 को फिर से जोड़ दूं ये भी 3। यहाँ 2 1 को फिर से जोड़ दूं ये भी 3। तो अब बात आपकी समझ में आ गई होगी, जब हम इस डबल डिजिट संख्या को सिंगल डिजिट में बना रहे हैं तो सभी का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही मिलेगा दोस्तों, सभी को जोड़ने के बाद में फिर उसे रिवर्स जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 3। तो पहली संख्या को जोड़ते हैं 5 और 6 11 2 13, कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। और 13 को फिर से जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, कितना आना चाहिए 3। तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ जोड़िए 4 7 11, 11 में 1 जोड़ो 12, कितना हो गया 12। और ये फिर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 471 आ जाएगा। यही हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 21 का रिलेशन 45 से है तो 43 का रिलेशन क्या बनेगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस प्रश्न को देखने के बाद लगेगा कि वाकई में कठिन प्रश्न है, हाई लेवल का प्रश्न है। और आप कहते हैं सर आप नंबर एनालॉजी ज़्यादा कराते हो, तो मैं आपको बता दूं नंबर एनालॉजी कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नंबर एनालॉजी में डिफरेंट टाइप के लॉजिक बनते रहते हैं। इसीलिए नंबर एनालॉजी कभी ख़त्म नहीं होता, इसमें टाइप बनते रहते हैं दोस्तों नए नए। इसीलिए जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक है। 21 से क्या करना है, आपको 45 बनाना है। तो इस 21 को आप लिखेंगे, 21 का मल्टीप्लाई आपने 1 से किया तो कितना रहेगा 21 ही मिलेगा, ठीक है। अब इस 21 को क्या करेंगे आप पलट देंगे, तो 21 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और इस 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ेंगे 1 और 4 5, 2 और 2 4, कितना मिल गया 45 मिल गया। 45 मिल गया दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब वही लॉजिक यहां पर लगाना है, लेकिन इस लॉजिक में कुछ समझ में आया। जो संख्या थी एक बार उसका मल्टीप्लाई हमने 1 से कर दिया, फिर संख्या को पलट के मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। अब मैं यहां पर इस प्रश्न की बात करूं, क्या दे रखा है 43। तो 43 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करूं, 1 से करूं क्योंकि यहां पर 1 से किया था, फिर बाद में 2 से करूं क्योंकि यहां पर 2 से किया था। देखिए दोस्तों बात को अगर नहीं पकड़ पाए तो प्रश्न नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 1 है। अब यहां पर इसका इकाई अंक 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। बात आई समझ में। तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये आ गया 129। अब यहां पर संख्या रिवर्स की थी हमने, 21 का 12 हुआ, यहां भी रिवर्स कर दो, 43 का कितना हो जाएगा 34। अब यहां पर इकाई अंक 2 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर इकाई अंक 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात आई समझ में। 4 चौके 16, 16 का 6, कैरी का 1, 4 त्रिक का 12 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13। अब इसको जोड़ दीजिए, जब यहां जोड़ा था तो यहां भी जोड़ दो। 9 6 15 का 5, कैरी का 1, 2 3 5, कैरी का 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 265 किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 282 है, 354 है, 444 है, यहां पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें जो लॉजिक है, अगर आप ऐसे बनाएंगे कि पहली संख्या का दूसरी से, तो यहां पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं दोस्तों, तो थोड़ा कठिन होगा। जब बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या उनको हम जोड़ते हैं या आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 संख्या मैं तीनों को जोड़ता हूँ, 2 + 8 + 2, 8 और 2 10, 2 12, कितना हुआ जोड़ने पर 12। इनको भी जोड़ता हूँ, 3 + 5 + 4, 3 5 8, 8 4 कितना, ये भी 12 हुआ। इसको जोड़ेंगे 4 + 4 + 4, 4 और 4 8 4 12। अब देखिए जब यहाँ पर इन तीनों का योग 12 आ रहा है तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी उसका योग भी तो 12 ही आएगा। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन में से किसका योग 12 है। 4 और 5 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया सही। आगे के ऑप्शन चेक करेंगे, 8 4 12 और 1 13, ये गलत हो गया। 3 और 3 6, 6 और 8 14 होता है, ये भी गलत। 2 5 7, 7 और 8 15 होता है दोस्तों, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका
यहाँ दे रखा है 992733845632 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहले से संख्या दे रखी है, इन संख्याओं में कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, उसी लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है उसे अच्छे तरीके से दोस्तों अगर आप समझेंगे तो पहली संख्या 9 है और लास्ट वाली संख्या क्या है 2, और 9 का 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 18। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का मल्टीप्लाई 9 दूनी का कितना मिलेगा 18। इस 18 को अगर आप रिवर्स जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इनको जोड़ने के बाद आपको ये बीच वाली संख्या मिलनी चाहिए, तो मिल गई। समझ में आ गई दोस्तों बात। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ भी पहली और लास्ट का किया था तो यहाँ भी पहली लास्ट का। 7 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक का हो जाएगा 21। और इनको जोड़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, बीच वाली संख्या, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 ही तो दे रखा है, बात समझ में आ गई। यहाँ कीजिए पहली और लास्ट का 8 और 5 कितना होता है 40, और इनको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा बीच वाली संख्या, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा, तो बीच में 4 दे रखा है। यहाँ जोड़िए 6 दूनी का कितना हो जाएगा 12, और इसे जोड़ेंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो बीच में यहाँ 3 ही तो दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आप निकाल सकते हैं दोस्तों, पहली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली से, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना रहेगा 4, क्लियर है। और 4 को जोड़ेंगे तो बीच में कितना रहना चाहिए 4, लेकिन 1 दे रखा है तो ये गलत हो गया। 3 छिक कितना हो जाएगा 3 छिक्के 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 छिक्के 18। इसको जोड़ेंगे वापस 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, लेकिन यहाँ तो 2 दे रखा है तो ये गलत हो गया, क्लियर है। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन 4 5 दोस्तों कितना हो जाएगा 20, और 20 को जब रिवर्स आपस जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2, और बीच में क्या दे रखा 2 दे रखा, तो यही हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों एक सीरीज चल रही है 134 246 और 358। तो यहां पर दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है यहाँ पर उसी के अनुसार आप उसमें लॉजिक पता करेंगे, उसी के अनुसार आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। बात समझ में आई। अब देखिए सीरीज आपको सीधा सीधा दिखेगा, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लॉजिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या 1 है, यहाँ पर पहली संख्या क्या है 2, बात आई समझ में। 1 से कितना हुआ 2, और यहाँ पर पहली संख्या क्या है 3, तो 1 से कितना हुआ 2, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस करके लिखा गया है। यहाँ पर क्या है दूसरी संख्या 3, यहाँ क्या हो गई 4, और फिर यहाँ पर दूसरी क्या हो गई 5, तो फिर यहाँ पर दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों 5 के बाद 6 हो जाएगी, सीधा सीधा आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 है लास्ट वाली संख्या, यहाँ पर क्या है 6, इस बार क्या हो रहा है +2 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, और 6 के बाद दोस्तों क्या हो रहा है 8, मतलब +2 हो रहा है इस बार। तो 8 के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा 10, तो क्या मैं यहाँ पर 10 लिखूंगा, 10 नहीं लिखना, इकाई अंक लिखना है। तो 10 में हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 0। बात आई समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 10 लिखेंगे तो ऑप्शन में भी आंसर नहीं है, लेकिन जब हमने इनका लिखा था तो सबका इकाई अंक लिखा है, तो 10 का भी तो इकाई अंक लिखेंगे तो 460 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर आप देखेंगे 538 है, 725 है, 813 है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, लॉजिक आपको पता करना है, लॉजिक क्या है। इन तीनों में अगर आपको लॉजिक पता चल गया तो चौथी संख्या में क्या लॉजिक लगेगा आप पता चला लेंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या लॉजिक है, 5 3 8। अगर दोस्तों जो पहली संख्या है और लास्ट वाली संख्या अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 5 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहां भी इनको जोड़ू मैं 7 और 5, 7 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, क्लियर है। 8 और 3 को जोड़ूं, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए यहां पर 13 में इकाई अंक क्या है 3, तो यहां पर बीच में 3 दे रखा है। 12 में इकाई अंक क्या है 2, यहां बीच में 2 है। 11 में इकाई अंक क्या है 1, यहां बीच में 1 है। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, उसी तरीके से आप यहां पर सॉल्व कीजिए। पहला ऑप्शन लेंगे, 8 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 12, 12 का इकाई क्या है 2, बीच में 2 आना चाहिए लेकिन 1 दे रखा है तो ये गलत। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो इकाई अंक 9 है, बीच में 9 आना चाहिए लेकिन 1 दे रखा है तो ये भी गलत।
3 और 8 कितना हो जाएगा 11। 11 में इकाई अंक 1 है, बीच में 1 आना चाहिए लेकिन 2 दे रखा है तो ये भी गलत। लास्ट को चेक करते हैं, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में इकाई अंक क्या है 1 और बीच में क्या दे रखा है 1, तो यही हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है एग्जाम में। देखिए 752 का रिलेशन 28 से, तो बड़ी संख्या का रिलेशन बहुत छोटी संख्या से है, और 623 का रिलेशन भी छोटी से बनेगा। ऑप्शन में भी आपको छोटी संख्या दे रखी है, तो वो लॉजिक आपको पता करना है कि क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होता है। बाद में क्या दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है 4 होता है। अगर आप दोनों को जोड़ें, पहली संख्या का स्क्वायर और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 4 53। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास बीच वाली संख्या बची है, तो दोनों संख्याओं का आपने स्क्वायर करके जोड़ लिया, और बीच की संख्या का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों 25। तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके बीच वाली संख्या के स्क्वायर को घटा दीजिए, 5 का स्क्वायर को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 53 में से 25 को घटाएंगे 28 मिलेगा। ये वाला बात आई समझ में। पहली संख्या का स्क्वायर किया, लास्ट वाली का किया, दोनों को जोड़ दिया, बीच वाली की संख्या को स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, वही यहां पर कीजिए, पहली संख्या का स्क्वायर कितना 36, लास्ट वाली का कितना 9, दोनों को जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 36 और 9, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 45। क्लियर है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके माइनस कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 45 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।